बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारा पार्टनर है वो किसी और को पसंद करना स्टार्ट कर देता है। उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाता है। वो उस इंसान से बातें करता है, वो इंसान के बारे में सोचता है और उस इंसान से बात करने के लिए टाइम निकालता है। और हम उसके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, उसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं और उसके हर एक चीज़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं, पर हमारा पार्टनर गायब हो जाता है। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अगर हो जाए तो कैसे फेस करना है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि जब रिलेशन स्टार्ट होता है तब हम रिश्ते में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि पार्टनर को यकीन दिला देते हैं कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। जब पार्टनर को ये एहसास हो जाता है तब पार्टनर माइंड से फ्री हो जाता है। उसको ये यकीन हो जाता है कि अब चाहे वो कहीं पे भी जाए, किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, तुम उसे रोकने वाले नहीं हो, तुम उसे टोकने वाले नहीं हो। अगर पार्टनर ने तुमको ये बोल दिया कि आज मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो तुम बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं। अगर पार्टनर ने बोल दिया, आपने जैसे फ़ोन किया, पार्टनर का फ़ोन बिज़ी, बोला मैं मासी के साथ बात कर रही हूँ, हाँ जी ठीक है, तुम मेरा वहाँ इंतज़ार करो, हाँ जी ठीक है। तुम उसके प्यार में ऐसे बन जाते हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे खोना नहीं चाहते। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशन आपका पुराना होता जाता है तब पार्टनर को ये हो जाता है कि तुम उसको कभी नहीं छोड़ोगे। उसको ये लगता है कि ये इंसान मेरे से चिपक के, अब वो तुमको दूर करना चाहता है। अब वो कैसे करेगा? अब वो जैसे हो जाता है ना कि वो इंसान बिजी है, तुम उसे फ़ोन करते हो कि प्लीज़ हम बात कर सकते हैं। पार्टनर बोलेगा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ या करता हूँ, पर नहीं, बात करनी है मुझे, अभी के अभी बात करनी है। तुम शाम को अगर वो टाइम देता तो शाम को फ़ोन करते हो, सुबह बोल देती है कि सुबह मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, 9 बजे कॉल कर लेते हो। मतलब उसने जो बोला वो करोगे, उसने जो भी तुमको टाइम दे दिया वो करोगे, ऐसे तुम करते हो। उसके बाद अगर तुम्हारी बात नहीं होती तुम दुखी हो जाते हो, तुम उसके फ्रेंड सर्कल में बात करने की कोशिश करते हो, तुम उसके घर के आगे पीछे चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हो, उसके फ़ोन का पागलों की तरह इंतज़ार करते हो। और अगर वो थोड़ी बहुत गायब भी हो जाए तो तुम पागल जैसी सिचुएशन में आ जाते हो। तुम अपने फैमिली वालों से कट हो जाते हो, तुम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, तुम रोना धोने वाली सिचुएशन में आ जाते हो, तुम घर के किसी एक कोने में पड़े रहते हो, बस मुझे बात करनी है, बात करनी, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा सीन हो जाता है। तब आप एक मेंटल पागल जैसी एक सिचुएशन में आ जाते हो। तब तुम्हें ज़रूरत होती है कि इन चीज़ों से बाहर निकलने की। सोच के देखिए कि तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो तुम्हें एक टाइम के बाद रुलाना स्टार्ट कर देता है, इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम उस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दे देते हैं, अटेंशन दे देते हैं। उस इंसान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कोई इंसान मेरी इतनी वैल्यू करेगा, उतनी वैल्यू दे देते हो। तुम दिन रात उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देते हो। जब वो इंसान फ्री होता है तो बस आगे उसने बुलाया तब चले गए, उसने जब जब फ़ोन किया तब तुमने शो कर दिया कि मैं फ्री हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमको इन सब चीज़ों से दूर होना है, क्योंकि ये चीज़ें तुमने करके अपने प्यार की वैल्यू ख़त्म कर ली, अपने पार्टनर को बोर कर दिया, अपने पार्टनर के मन में ये पैदा कर दिया कि तुम उसे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। ये चीज़ आती है कि पार्टनर तुमसे बोर हो जाता है, वो तुम्हारी इन बातों से तंग होके किसी दूसरे इंसान के पास चला जाता है। क्योंकि पार्टनर आपका चाहता है कि पार्टनर ऐसा हो, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा चिपकू मत होना चाहिए, ऐसा कुछ पार्टनर चाहता है, पर तुम उसके उल्टे हो जाते हो, चिपक जाते हो गोंद की तरह कि भाई तुमसे ही बात करनी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, जिए मरे जो कुछ है तुम ही हो। फैमिली गई भाड़ में, दोस्त गया भाड़ में, सब गई भाड़ में, जो हो तुम हो। ऐसे तुम करोगे तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा।
अब तुम्हें उस रिश्ते में अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया है, तुम्हें पहले पता लगाने की ज़रूरत है कि तुमने हद से ज़्यादा प्यार दिया, तुमने हद से ज़्यादा अपना सब कुछ दिया। उसके बाद में भी पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, तुम फ़ोन कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं, तुम्हें एक शक हो गया कि पार्टनर तुम्हारा किसी और से बात करता है। तो कई बार पार्टनर से जब बात हो तो उसको बातों बातों में बोल के देखो कि यार क्या हम एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पार्टनर ने ये बोल दिया कि हाँ हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो समझ जाओ दोस्त। पार्टनर ये भी तो बोल सकते हैं यार हम दोस्त थोड़ी, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोस्त कैसे हो। अगर ऐसा बोल दे तो अब समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये इंसान किसी और को पसंद करता है, या इसके माइंडसेट में हो गया कोई और पसंद आ गई या आ गई है, जो भी है उस चीज़ को आप समझ लेना। अब अगर आपने पता लगा लिया जैसे तैसे करके कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, पहली बात आप पार्टनर को डायरेक्ट बोलो कि यार मुझे पता चल गया कि तुम किसी और से बात कर रही हो या कर रहे हो। अगर हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों चलाएंगे। अगर तुम इस रिश्ते में तुम्हें दिक्कत लग रही है तो मुझे बताओ, कुछ भी है जो मुझे बताओ। अगर तुम नहीं रहना चाहते तो भी बताओ। पार्टनर जो भी बोलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़े। पार्टनर ने बोल दिया कि नहीं रहेंगे तो तुम जाओ। पार्टनर ने बोल दिया तुम्हारे अंदर ये कमी है, उस कमी को सुधारने की कोशिश करो। अब अगर इन दोनों से हट के आता है कि तुमने ये दोनों चीज़ें करके देख ली, तो तुम ऐसा मत करना कि वो जिस इंसान से बात कर रहा है या जिस इंसान से बात कर रही है उसके सामने लड़ने के लिए चले जाओ कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ये तुम्हें मार दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी है जैसा भी है चलने दो, अपने पार्टनर को फ्री छोड़ो। क्योंकि हम लड़के हम लड़कियां जो भी है, अगर हमारा पार्टनर किसी और से बात करता है तो हम पागलों की तरह उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई नहीं, उसको छोड़ के मेरे पास आ जा, भीख मांगने के लिए तैयार होते थे। सिर्फ यही चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम अपने पार्टनर को खो देते हैं। हमें ये नहीं करना, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना। पार्टनर अगर किसी और से बात कर रहा है तो उसे जाने दो, उसको जिस मर्जी से बात करने दो। क्योंकि अगर तुम पकड़ के रखोगे तो भी तो वो जा रहा है ना। उसने पहले अपना माइंडसेट बना लिया किसी और के बारे में। तुम उसके सामने गलत मत बनो। अगर तुम उसके सामने गलत नहीं हो तो वो वापस ज़रूर आएगा। अगर गलत बन गए तो नहीं आएगा। सही रहने के लिए पार्टनर अगर जा रहा है, बात नहीं कर रहा, प्यार से बात करो कि ठीक है, जो रिश्ता हमारा जहाँ तक चला बहुत अच्छा है। अब तुम अगर किसी और के साथ लाइफ में सही रहना चाहते हो, खड़े रहना चाहते हो, खड़े रहना चाहती थी या हो, जैसे भी है, तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलने वाला, ना मैं तुमसे लड़ाई करने वाला, ना मैं किसी को कुछ बोलने वाला। जैसे था वैसा जाने दो। लड़ाई नहीं करनी, गाली नहीं निकालनी, उसके फ्रेंड सर्किल में नहीं बोलना, उसकी सहेलियों में नहीं बोलना, किसी को टॉर्चर मत करना, ब्लैकमेल वाली कंडीशन मत लेके आना कि मेरे पास तुम्हारी फ़ोटो मैं ऐसे कर दूंगा, कर दूंगी, जो भी है कुछ भी नहीं बोलना। माफ़ कर दो कि भाई तुम जाओ। खुद को इम्प्रूव करने में लगा दो, झोंक दो खुद को। खुद की बॉडी, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, जो कुछ तुम कर सकते हो खुद के लिए वो करो। दोस्तों में रहना, पार्टी करना, फैमिली को टाइम देना, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अच्छी अच्छी पोस्टें डालो। और हर पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगले को लगे कि तुम पहले से ज़्यादा खुश हो। वो इंसान वापस आएगा, उसको छोड़ के आएगा, क्योंकि तुमने वो गलतियां नहीं की। अगर तुमने उसके साथ लड़ाई की हुई, उसको गालियां निकाले, ब्लैकमेल किया, तो वो कभी नहीं आएगा। प्यार से बात करोगे ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।